हेलो स्टूडेंट, तो ये है प्रश्नावली 9.2 का दूसरा प्रश्न। सर्वसीमिकाओं का उपयोग कर गुणनखंडन कीजिए बोल रहा है। और ये हमारा प्रश्न दिया है डी नंबर में, x का वर्ग माइनस 30x प्लस 225 है। ठीक है, इसको जो है गुणनखंडन करना है। इसका मतलब ये है इसको तोड़ के जो है छोटा भाग करना होता है। जैसे कि यहाँ पर माइनस दे दिया तो समझ लो a माइनस बी का जो सूत्र है उसी रूप में लाना है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें ये सोचना होता है कि इसको जो है इसका ए और बी वाला कौन सा हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे आपको पहले बता दूं, ये जो पहला दिख रहा है वो ए वाला हिस्सा होता है और ये वाला जो है बी वाला हिस्सा होता है। हिस्सा का मतलब ये है कि ए वाला पद और बी वाला पद होता है। जैसे ये सूत्र में इसका बराबर क्या होता है, ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग होता है। उसी तरह ये इसको भी ए के जगह में यहाँ पर 100 का वर्ग दिया है, बी के जगह में 225 दिया है। तो हमें इसको जो है 225 को इसके बी की तरह वर्ग में बदलना होगा। ये तो पहले से वर्ग में दिया हुआ है, इसको कोई तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 225 किसका वर्ग हो सकता है, इसका ऊपर जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो वैसे तो मुझे बहुत सारे कुछ याद भी हैं। ठीक है, यहाँ पर 30x है, तो वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आप लोग को अगर याद नहीं होगा तो प्लीज़ कम से कम 1 से लेकर 20 या 25 तक का जो है आपको याद करना होगा कि इसका वर्ग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि बता देता हूँ, 2 का वर्ग 4 होता है, उसी तरह 3 का वर्ग जो है 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। इसी तरह से याद करते हुए आपको कम से कम जो है 20-25 तक का याद कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, 20 तक तो याद ही कर लो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर 225 दिया है, तो 225 को हमें अगर वर्ग में तोड़ेंगे तो ये जो है 15 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसको इस रूप में बदलेंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला लेते हैं। अगर पूरा प्लस रहता, कोई माइनस नहीं रहता, तो ये वाला सूत्र लगता है, ए धन बी का वर्ग वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है माइनस आ गया तो ये वाला ए ऋण बी का वाला लगेगा। ठीक है, तो इसको बदलेंगे तो ये तो पहले से वर्ग में है, इसको कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लास्ट वाला को देखिए, इसको हम जो है 225 को लिख सकते हैं ऐसे 15 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग लिख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो 15 गुणित 15 करके देखिए, 225 आएगा ही। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो बीच में क्या होता है, ऋण 2ab होता है, तो ऋण 2 ए की जगह में अगर यहाँ कोई संख्या देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। बी के जगह में मिलेगा 15। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो 1 लिख सकते हैं, गुना 15 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कोई संख्या मान नहीं है, फिर भी 1 मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 15 है। और उसके बाद क्या होता है, सॉरी मैं भी यहाँ गलत कर दिया था, ए की जगह में यहाँ पर जो है 1 से दिया है। ठीक है, मैं संख्या मान को ले रहा था, वो गलत है, संख्या मान नहीं लेना है, पूरा लेना है। तो 2 ए की जगह में यहाँ पर 1 से है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुना 1 से लेंगे, और यहाँ जो है क्या हो लेगा, बी की जगह में 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 से और जो गुना जो है एक जैसे लगता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, गुना के रूप में उसको जो है इस तरह से बिंदु या डॉट के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इस रूप में। देखिए, ए का वर्ग हो गया ऋण 2ab धन बी का वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसको हम जो है अगर बदल के रूप में लिखेंगे, इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं। तो ए के जगह में क्या है, यहाँ 1 से है, बी के जगह में जो है 15 है। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा, ऋण चिन्ह आ जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग है मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग रहेगा तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, उसी तरह यहाँ इसका भी वर्ग है तो इसको 2 भाग में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यही इसका आंसर है, बहुत ही सरल है। ठीक है, चलिए हम इसका जो है तीसरा डी के बाद ई वाले भी बना लेते हैं। तो यह है दूसरा का ई वाला प्रश्न है, चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी माइनस दिया है तो समझ लिए वही वाला फार्मूला लगेगा, ए ऋण बी वाला। ठीक है, और इसके बदले आप क्या होता है लिख लेते हैं, ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग होता है ना। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको जो है हल करेंगे तो सबसे पहले इसको इसी रूप में बदलना होगा। ए का वर्ग में ए का वर्ग दिया है, लेकिन सामने में संख्या दिया है, तो 36 जो है किसका वर्ग होता है, तो 36 जो है 6 का वर्ग होता है। 6 गुणित 6 करेंगे तो जो है 36 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग ए का वर्ग। ठीक है, और लास्ट वाला को लिखेंगे, जो है लास्ट में बी का वर्ग है, यहाँ पर 1 है
तो आप किसी एक का जो है कितना भी वर्ग कर लो या घात 3 कर लो 4 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक का वर्ग करेंगे तो भी एक ही आएगा, ठीक है। इधर जो है एग्जाम्पल बताने के लिए है, ठीक है। तो एक का वर्ग कर देंगे। उसके बाद देखिए बीच में 2ab होता है, 2ab, तो 2 से गुना करेंगे किसका, a क्या है, a जो है यही है 6 और 6a, ठीक है। और b क्या है, b 1 है, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2ab का गुना करेंगे तो वापस 12 मिलेगा, 6 दूनी 12, एक है a, एक का गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस के तस ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार और लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 6a का वर्ग ऋण 2 ऐसे धन 1 का वर्ग। अब देखिए इसी रूप में पूरा बदल गया, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, ठीक है। बदले में इसके बदले में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a ऋण b का वर्ग। तो a क्या मिल रहा है हमें, ये 6a मिल रहा है, और b क्या मिल रहा है, b जो है 1 मिल रहा है, 1 बीच में ऋण चिन्ह, तो ये हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर वर्ग है, इसको 2 बार लिख सकते हैं इसे, 6a ऋण 1, बदले में दूसरे बार और लिख सकेंगे 6a ऋण 1, ठीक है। यही आपका आंसर है, बहुत ही सरल है, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। आप लोग भी बनाकर देख लें। ये वाला फार्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा। इसका एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, और एक तीसरा भी होता है, जैसे कि वो है a धन b, और एक बार होता है a ऋण b। इसके बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ये वाला भी बना चुके हैं आप लोग। हमारा वीडियो अगर लगातार देख रहे होंगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कोई बात हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।